नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के साथ शोध पर दिया जोर। पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में कहा, मरीजों के इलाज में हो प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय ने राजद के बर्खास्त एमएलसी सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता बहाल करने का दिया आदेश। दिल्ली की विशेष अदालत ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का दिया नोटिस। और प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से अधिक लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले अंतिम अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का लगा तांता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विकेंद्रीकरण और अधिक से अधिक शोध पर बल दिया है। राष्ट्रपति आज पटना के बापू सभागार में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने पीएमसीएच के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानवता की सेवा कर इस संस्थान ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। बिहार की ये धरती माता सीता की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ की मिट्टी में त्याग और करुणा है। इस करुणा की भावना से लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। पीएमसीएच का आदर्श वाक्य है सर्वे सन्तु निरामया, और कॉलेज की वाक्य है सेवा धर्म हमारा, जो आप लोगों को मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ सेवा धर्मों का पालन करते रहेंगे और इस संस्थान की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पीएमसीएच 5400 से अधिक बिस्तरों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। उन्होंने चिकित्सकों से नई रिसर्च करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को कहा। पीएमसीएच जैसे बड़े संस्थानों से मेरा आग्रह है कि आप अन्य संस्थाओं के सहयोग से न केवल कैंसर बल्कि अन्य रोगों के इलाज के लिए नई नई रिसर्च करें। देवी और स्वजनों, हमारे डॉक्टर, शोधकर्ता, चिकित्सक और शिक्षक होने के साथ साथ एक परामर्शदाता भी होते हैं। इन सभी भूमिकाओं में ये लोगों और समाज की सेवा करते हुए राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पीएमसीएच के कालाजार और बोन टीवी पर किए रिसर्च को दुनिया भर में मान्यता मिली है। उन्होंने चिकित्सकों से रिसर्च नेटवर्क बनाने की अपील भी की। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीएमसीएच में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कालाजार और बोन टीवी पर यहाँ किए गए शोध को दुनिया भर में मान्यता मिली है। पीएमसीएच के एलुमनाई एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें वे अपने रिसर्च और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इससे न केवल चिकित्सकों को बल्कि रोगियों को भी लाभ होगा। राष्ट्रपति ने कृत्रिम मेधा और रोबोटिक्स का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इलाज में क्षमता और सटीकता बढ़ेगी। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रपति ने राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सभी वर्गों के लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि
पुनर्विकास के लिए पीएमसीएच आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से युक्त होने के लिए बिहार सरकार ने ज्यादा राशि इसके लिए प्रबंध किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में कहा कि पीएमसीएच में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाएं देखकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है कि जब से ये संस्था स्थापित हुई है इसमें बहुत से प्रगति और विकास के कार्य हुए हैं और जो नई घोषणा है बिहार सरकार की वो हमें उससे गर्व की अनुभूति होती है कि आने वाले दिनों में ये कॉलेज इसके पास जो अस्पताल होगा वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे। अब सरकार के प्रयास से प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोले जा रहे हैं। मात्र हम लोगों के यहाँ बिहार में 6 था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और उसके अलावे और ज्यादा नहीं, कुल मिला के 6 थे। तो हम लोगों ने उसके बाद ये तय कर लिया था कि यहाँ पर और ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने। तो अभी तो कुल 12 बन गया है और 14 का भी और काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने यह भी सोच लिया है कि हर जिले का भी हम लोग बनवाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज पीएमसीएच के चिकित्सक दुनिया के हर हिस्से में अपना योगदान दे रहे हैं। ये देखकर गर्व महसूस होता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पहले हम कहते थे कि हम नेपाल में डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं, हम वेस्ट बंगाल को सर्व करते हैं, हम उड़ीसा को सर्व करते हैं। आज हम जब 100 साल पर अपना विश्लेषण करेंगे तो हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा एरिया इलाका नहीं रहा है जहां पीएमसीएच का डॉक्टर नहीं है और पीएमसीएच के लोग नहीं। शताब्दी समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। देश विदेश के कई जाने माने चिकित्सक और पीएमसीएच के कई पूर्ववर्ती छात्र शताब्दी समारोह में मौजूद थे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर पटना एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू आज राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। कल सुबह वे मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में आज प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में चल रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। बैठक का प्रमुख एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newzoneair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIR News_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। और अब बढ़ते हैं समाचार की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने राजद के बर्खास्त विधान पार्षद सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में विधान परिषद की सदस्यता गंवा चुके राजद नेता सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने के आदेश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि विधान पार्षद का व्यवहार अशोभनीय जरूर था, लेकिन उन्हें आवश्यकता से अधिक सजा दी गई है। अदालत ने आचार समिति की ओर से जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया, जिसके अनुशंसा पर विधान परिषद के सभापति ने 26 जुलाई को सुनील सिंह की सदस्यता रद्द की थी। गौरतलब है कि इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई थी और जदयू की ओर से ललन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया था। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से रजनीकांत चौधरी।
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनके बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी को 11 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दक्षिण बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आज की बैठक में इन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए 30,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि आज की बैठक में 146 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी शामिल हुए। इसके साथ ही मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बजट सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। राज्य का आम बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक संगम में 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर कल महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले अंतिम अमृत स्नान में भाग लेने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं। रेलवे ने महाकुंभ में शामिल हो रहे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए विभिन्न स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। साथ ही कई विशेष कुंभ ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया कि समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर और दरभंगा स्टेशन से आज 2 कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई। जयनगर स्टेशन से शाम 4 बजे जबकि दरभंगा से शाम 6 बजे कुंभ स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है। महाशिवरात्रि का त्योहार प्रदेश भर में कल मनाया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न शिवालयों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न पूजा समितियों द्वारा शिव बारात और शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसकी तैयारियां भी अंतिम चरण में है। पटना में मुख्य आयोजन खाजपुरा स्थित शिव मंदिर में किया जाएगा, जहां शहर के विभिन्न हिस्सों से निकाली गई शोभा यात्रा का समापन होगा। इधर प्रशासन ने महाशिवरात्रि के आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश के औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि अन्य भागों में अगले 4 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम के जिलों में 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के विकेंद्रीकरण के साथ शोध पर दिया जोर। पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में कहा, मरीजों के इलाज में हो प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय ने राजद के बर्खास्त एमएलसी सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता बहाल करने का दिया आदेश। दिल्ली की विशेष अदालत ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का दिया नोटिस। और प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से अधिक लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले अंतिम अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का लगा तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।